बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने मेरठ के बिंदास आरजे पंकज के साथ। और जी आज अपने स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के खासम खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर राहुल चौहान। सर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर का करते हैं सबसे पहले वेलकम। तो सर वेलकम है आपका। थैंक यू पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को स्टूडियो में बुलाने के लिए। वेल थैंक यू सर, आप इतना टाइम निकालकर आज हमारे बीच आए हुए हैं और आपसे बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम यहीं से करेंगे। हमें थोड़ा सा बताइए ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या होता है, क्या काम होता है, किस तरह के डॉक्टर होते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन बेसिकली जॉइंट को, बोन को डील करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो इन सबसे रिलेटेड समस्याओं से डील करते हैं, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं। एंड तरह तरह की लोगों में समस्याएं होती हैं जॉइंट की, बोन्स की, उनको सोल्यूशन देते हैं, उनका इलाज करते हैं। हाँ डेफिनेटली पंकज, जो अगर साधारण भाषा में हम कहें तो साधारण भाषा में कहें तो जो डॉक्टर हड्डी टूटने का इलाज करेगा, जो कमर के दर्द का इलाज करेगा, घुटने के दर्द का इलाज करेगा, गर्दन के दर्द का इलाज करेगा, तो वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर से अभी हम जानते हैं सबसे पहले अर्थराइटिस के बारे में। सर हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप ब्रीफ करके अच्छे से बताएं हमारे लिसनर्स को। पंकज, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का खराब हो जाना, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर पेन होने लगता है, वो स्टिफ हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होने लगती है, बिस्तर से या कुर्सी से उठने में दिक्कत होने लगती है, उखड़ू पालथी मारकर बैठने में दर्द होने लगता है। इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। सर ये किसी मतलब एज ग्रुप पे डिपेंड करता है? बिल्कुल, आर्थराइटिस जनरली 50 से ऊपर वाले एज ग्रुप में होता है। उनकी एज की वजह से उनकी जो जॉइंट की कार्टिलेज होती है वो ख़राब होने लगती है, उसकी वजह से जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, पेन होने लगता है। बाकी यंगर पॉपुलेशन में वो घुटने में चोट लगने की वजह से हो सकता है, या लिगामेंट की इंजरी की वजह से बाद में आर्थराइटिस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्थराइटिस कर देती हैं। सर आप भी इन सभी चीज़ों का इलाज करते हैं, अर्थराइटिस का भी करते हैं, एंड कुछ लिसन हमारे ऐसे हो सकते हैं जो अर्थराइटिस फेस कर रहे हों। तो मैं चाहूँगा आप अपने क्लिनिक का एड्रेस बताएं, जहाँ पर मतलब आपका क्लिनिक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर बताएं ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें, आपसे परामर्श ले सकें। मैं आपको मिलूँगा बोन जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक पे, जो ईस्ट चौराहे पर NS कॉलेज के पास में है, और हमारा नंबर है 7017205828। देखिए अभी आपके पास एड्रेस भी है सर के क्लिनिक का और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप अगर अर्थराइटिस से परेशान हैं या बोन या जॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या है, उसका परामर्श आप चाहते हैं, उसका इलाज आप चाहते हैं, तो जाकर मिल सकते हैं डॉक्टर राहुल चौहान से, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बैक किक ये किस तरह की समस्या होती है, कैसे लोग इसको फेस करते हैं और कैसे आप इसका इलाज करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। बैक एक मतलब कमर का दर्द। ये प्रॉब्लम जनरली 30 इयर्स के बाद ही शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, या फिर बाइक राइड बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आगे की तरफ झुक के काम करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, उन लोग को ये प्रॉब्लम काफ़ी कम एज में 30 के आसपास ही शुरू हो जाती है। सर बैक किक जब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, तो क्या इस बीच अगर आपका इलाज चल रहा है तो खाने पीने में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं क्या? खाने पीने में आपको हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। उससे आपका वेट कम रहता है। वेट कंट्रोल में रखना बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है। उनमें से एक बैक एक भी है, नी का पेन भी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें भी आपसे काफ़ी दूर रहती हैं अगर आपका वेट कंट्रोल में रहता है तो। सर कहते हैं योगा से भी बहुत कुछ बेनिफिट होते हैं, तो बैक किक की प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकती है योगा से? थोड़ा बहुत योगा अगर सुबह शाम के टाइम किसी भी टाइम आप कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकती है। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आसन है बैक एक को कम करने के लिए। अगर आप 10-15 बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न होती हैं। एक तो बैक की एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरी बात वेट कंट्रोल में रखने में बहुत हेल्प मिलती है उससे। सर आपके यहाँ जैसे क्लिनिक में पेशेंट्स आते होंगे, आप उनको कैसे डील करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, बैक किक की प्रॉब्लम जो लेकर आते हैं वो लोग? शुरुआत में जब बैक किक होता है तो हम उनको स्ट्रेट अवे फिजियोथेरेपी पे नहीं शिफ्ट करते। एक बार पेन कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं। जब उनका पेन लिमिटेड रह जाता है, पहले से काफ़ी कम रह जाता है, तो उनको फिजियोथेरेपी पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे करके दवाइयाँ कम कर देते हैं और वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक रहता है। वेल आप भी सर से मिलना चाहते हैं, सर के क्लिनिक पर जाना चाहते हैं, तो क्लिनिक है सर का ईस्ट चौराहे पर, वहाँ पर जाकर आप मिल सकते हैं सर से क्लिनिक पर जाकर। और सर ने अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया था। सर हम चाहेंगे एक बार दोबारा से आप कॉन्टैक्ट नंबर और क्लिनिक का एड्रेस दोनों ही दोबारा से बता दें। हमारा एड्रेस है बोन जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक, नियर NAS कॉलेज, ईस्ट चौराहा, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017205828।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा एड्रेस भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी। सो किसी भी तरह की बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, लाइक अर्थराइटिस है या बैक किक है, आप जाकर सर से मिल सकते हैं। सर अभी हम बातें करना चाहेंगे लिगामेंट इंजरी पर। क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए और किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिगामेंट होता क्या है। तो लिगामेंट वो डोर की तरह होती है जो जोड़ को बनाने वाली दो हड्डियों को जोड़ती है। ये हमारे जोड़ को स्थिर रखती है, उसको इधर उधर नहीं भागने देती, लय में रखती है हमारे जोड़ को। एक बार जब लिगामेंट इंजरी हो जाती है, या तो पैर ट्विस्ट होने की वजह से, या आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका जोड़ अनस्टेबल हो जाता है, जिससे नी के मूवमेंट या किसी और जोड़ के मूवमेंट वो ठीक नहीं रहते और धीरे धीरे करके जोड़ खराब होने लगता है। तो इसको लिगामेंट इंजरी बोलते हैं। सर लिगामेंट इंजरी किसी को हो जाती है जैसे, तो रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? लाइक ये पैरों में ही होती है, मतलब हमारे पैरों में होती है या हाथ में भी हो सकती है? देखिए, हर जोड़ के अपने लिगामेंट होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली ये नी को इन्वॉल्व करती है लिगामेंट इंजरी। और अगर किसी को लो ग्रेड की इंजरी है, थोड़ी बहुत ही इंजरी हुई है, लिगामेंट बच गया है लेकिन थोड़ा बहुत इंजर हुआ है, तो वो जैसे पैर की मोच धीरे धीरे करके 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में ठीक हो जाती है, वैसे ही नी के लिगामेंट भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लिगामेंट पूरी तरह टूट गया है तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है, दूरबीन से ऑपरेशन होता है, तब जाके वो ठीक होता है। सर ज़्यादातर वैसे देखा जाता है एथलीट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि इंजरी उनको हो रखी है और वो अपने खेल पर ही ध्यान कंटिन्यू अपना रखते हैं। सो ये सब करना उनका कितना सही है या कितना गलत है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अगर लिगामेंट इंजरी, जैसे किसी को बहुत ही हाई ग्रेड लिगामेंट इंजरी हुई है, तो एथलीट्स को धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होने लगती है। अगर लो ग्रेड इंजरी है तो वो अपनी इंजरी धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं, वो ठीक रहता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड इंजरी को आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी जो परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, उसको अफेक्ट करती है। तो इसके लिए आपको जल्दी ही अपना इलाज करा लेना चाहिए और फिजियोथेरेपी के बाद अपने स्पोर्ट्स पर वापस जैसे आप पहले थे वैसे ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उसके बाद। सर कुछ लोग खुद ही इसका इलाज करने की सोचते हैं। एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो खुद ही इलाज करने की सोचते हैं कि भाई हम खुद ही बन लेते हैं डॉक्टर? खुद ही डॉक्टर बिल्कुल मत बनिए। एक बार डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर आप अपने आप ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि सर ने भी कहा कि खुद ही डॉक्टर बनने की वैसे नीड नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है तो उतने में तो चल जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा इंजरी ना हो जाए इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे नहीं लगता डॉक्टर राहुल चौहान से बेस्ट इसके लिए कोई हो सकता है। कमाल के ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप जाकर इनके क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि NS कॉलेज के पास है। सर अभी हम आना चाहेंगे सर्वाइकल्स पर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, अगर आपको गर्दन का दर्द होता है, अगर वो दोनों हाथों में जाता है, तो इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं या झुक के काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, हाउसवाइफ्स हो गए जो किचन में लगे रहते हैं गर्दन को झुका के, जो टेक फील्ड से जुड़े लोग हो गए जो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये दिक्कत काफ़ी परेशान करती है। और सर जैसे हमारी सोने की पोजीशन होती है उसमें भी क्या कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वैसे गर्दन में दर्द इस कारण से भी हो जाता है। सोने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप एक पतला तकिया इस्तेमाल करें, जो लगभग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का तकिया होता है। बहुत मोटा तकिया लगाना या तकिया बिल्कुल ना लगाना, दोनों ही खराब हैं गर्दन के लिए। एंड सर ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आता है सर्वाइकल जो उसकी प्रॉब्लम होती है, तो आप कैसे उसको डील करते हैं, कैसे परामर्श आप उसका करते हैं? सबसे पहले तो हम उसको एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं गर्दन की। फिर दूसरी चीज़ उसको बोलते हैं कि जिस वजह से उसका गर्दन का दर्द हो रहा है, या तो ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के पढ़ने की वजह से, तो उसको बीच बीच में रेस्ट लेने को बोलते हैं उस एक्टिविटी से। और बाकी दवाइयाँ जो गर्दन के दर्द को कम करेगी, हाथ में जाने से रोकेगी, धीरे धीरे करके पेशेंट अपना एक्सरसाइजेस पर ही उस चीज़ को सही से कर पाते हैं। मतलब कंटिन्यू अगर एक ही पोजीशन में रहते हैं तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल।
सो एक ही पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। और जैसे कि सर अभी ये भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक यार आजकल तो ये होता है कि अपना नीचे मुंह किया और फ़ोन में लगे हुए हैं, तो बहुत टाइम तक आपको पता नहीं चलता, आप गेम खेल रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता लगता, और वो सर्वाइकल का कारण बन जाता है। सो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और सही से रहना चाहिए। सर हमें जानकारी दे चुके हैं सर्वाइकल्स की, लिगामेंट इंजरी की, बैक किक की और अर्थराइटिस की भी। अभी सर से हम जानना चाहेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो बताइए सर इसके बारे में, क्या होता है ये, किस तरह की प्रॉब्लम होती है ये? जब किसी पर्सन को बिना किसी इंजरी की वजह से शोल्डर जाम होने लगे, उसको उठाने में या उसको चलाने में दिक्कत होने लगे, तो समझ लीजिए वो फ्रोजन शोल्डर है। जनरली ये दिक्कत फीमेल्स में 50 की एज के आसपास, जो डायबिटिक लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है। सर रीज़न क्या होता है इसका ज़्यादातर? फ्रोजन शोल्डर का ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है उन लोग को ज़्यादा होता है, ऐसा देखा गया। ओके एंड सर अभी आपने इतनी सारे टॉपिक्स पर हमें जानकारी दिया, अर्थराइटिस पर, बैक किक पर, लिगामेंट इंजरी पर, सर्वाइकल्स पर और स्पॉन्डिलोसिस एंड अभी फ्रोजन शोल्डर पर भी आपने बताया है। इनमें से किसी ना किसी प्रॉब्लम से हमारा हो सकता है कोई लिसनर परेशान हो। हम चाहेंगे आप एक बार दोबारा से हमें बता दें, क्योंकि आप पहले भी बता चुके हैं कॉन्टैक्ट नंबर और अपने क्लिनिक का एड्रेस भी। हम चाहेंगे एक बार दोबारा से बताएं, हो सकता है कोई नया लिसनर अभी हमारे साथ जुड़ा हो। हम मिलेंगे बोन जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक पर, जो कि ईस्ट चौराहे पर है, NS कॉलेज के पास, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7017205828। सो बोन जॉइंट एंड स्पाइन क्लिनिक सर के क्लिनिक का एड्रेस है, जो कि NS कॉलेज के पास पड़ता है। आपको इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, लाइक अर्थराइटिस है, बैक किक है, लिगामेंट इंजरी है, सर्वाइकल है या फ्रोजन शोल्डर है, इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको है तो आप जाकर डॉक्टर राहुल चौहान से मिल सकते हैं, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और जैसा कि आपको पता ही है, आज अपने स्टूडियो में मैं अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज की खास मेहमान, जो कि हैं डॉक्टर राहुल चौहान। सर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, और सर से हमने बहुत सारी आज बातें की और ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी हमें सर ने दी। लेकिन अभी यार बहुत सारी बातों के बाद अभी वक्त तो चला है हमारा स्टूडियो से जाने का। तो सर जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? मैं कहूँगा हेल्दी रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, कोई आसन करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए और अपना वेट कंट्रोल में रखिए। तो जैसे सर डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी अच्छी बात बताई कि आप हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी डाइट भी लीजिए। वेल ये बातें हुई सर की, लेकिन इसके बाद मैं भी तो यार आपसे कुछ बातें कहकर जाता हूँ, जैसे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए, घर से जब भी निकलते हैं 2 व्हीलर से प्लीज़ हेलमेट लगाइए, 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और अपने चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।